हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होता। लोगों के पास चाहे पैसा ना हो, चाहे रिसेशन हो, चाहे पैंडेमिक हो, एक चीज हमेशा चाहिए होती है और वो है मेडिसिन, बोले तो दवाई। और इसी डिमांड को फुलफिल करता है मेडिकल स्टोर बिजनेस, यानी फार्मेसी बिजनेस। अगर आप जॉब से बोर हो चुके हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेडिकल स्टोर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टुडे। इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मेडिकल स्टोर कैसे खुलता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइसेंस कैसे मिलता है, प्रॉफिट कितना होता है, रिटर्न कितना मिलता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलते हैं, सब कुछ फुल डेप्थ में। और हाँ, एंड में एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ भी शेयर करूंगा कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट के बिना भी क्या मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है या नहीं, और साथ में बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस देने वाला कोई भी नहीं। यहाँ लोग केवल अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने व्यूवर्स को घुमाते हैं, पर आदित्य अवेयरनेस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढते रहोगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करना। इट गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ टू मेक न्यू वीडियो। थैंक यू इन एडवांस। और हाँ, मैं अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने चैनल में मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। सो अगेन थैंक्स टू माय एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स। तो चैप्टर 1 है मेडिकल स्टोर एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टोर एक ऐसा रिटेल आउटलेट होता है जहां पर मेडिसिन, सिरप, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, सर्जिकल आइटम्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं। यानी एक हाई नेसेसिटी बिजनेस है। डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है। जो भी कस्टमर आता है वो टाइम पास के लिए नहीं आता, वो सोल्यूशन के लिए आता है। इसलिए कॉन्वर्सेशन रेट 95% होती है। कस्टमर्स रेयरली वॉक आउट एम्प्टी हैंडेड, मतलब कुछ ना कुछ आपसे लेकर जाता है। अब है चैप्टर 2, कैन एनीवन ओपन अ मेडिकल स्टोर। क्या कोई भी मेडिकल स्टोर खोल सकता है और क्या इसके लिए फार्मासिस्ट या डॉक्टर होना जरूरी है? तो आपके लिए जवाब है डॉक्टर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फार्मासिस्ट होना कंपलसरी। अगर आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री है तब आप अपना स्टोर खोल सकते हैं, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी आप स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा। उस फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ड्रग लाइसेंस इश्यू होता है। यानी डिग्री आपकी हो सकती है या किसी और की, लेकिन फार्मासिस्ट का प्रेजेंस होना जरूरी है, चाहे आप ओनर हो या नहीं। अब है चैप्टर 3, लाइसेंस प्रोसेस। कैसे मिलता है ड्रग लाइसेंस? फ्रेंड्स, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ड्रग लाइसेंस, जो बनाता है स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। लाइसेंस लेने के लिए कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, शॉप का रेंटल एग्रीमेंट या ओनरशिप पेपर, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप के आउटलेट का मैप, रेफ्रिजरेटर का बिल एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस अप्रूवल टाइम एवरेज 30 से 60 दिन के अंदर होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ड्रग लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता है। स्टोर हमेशा फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में ही ऑपरेट हो सकता है। अब है चैप्टर 4, लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। मेडिकल बिजनेस में सबसे बड़ा रोल लोकेशन का होता है। गलत जगह पर अगर आपने शॉप खोल दिया तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। राइट लोकेशन चुनो तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। बेस्ट लोकेशंस हमेशा होती है हॉस्पिटल के सामने, क्लिनिक के पास, बिजनेस मार्केट एरिया, रेजिडेंशियल सोसाइटी के बीच में या हाईवे के इमरजेंसी जोन में। सिंपल लॉजिक, people go to doctor and doctor writes prescription and patients immediately needs medicines। जितना क्लोज मेडिकल स्टोर होगा उतनी ही सेल होगी, इसलिए लोकेशन बिजनेस का हार्ट है। अब है चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा लगता है? आपका नेक्स्ट सवाल होगा, भाई कितना पैसा चाहिए? मेडिकल स्टोर एक लो इन्वेस्टमेंट
प्लस हाई रोटेशन बिजनेस है फ्रेंड्स, इस बात को समझ लो। एक स्मॉल मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए अप्रॉक्स 6 to 9 लाख रुपीस लगते हैं, जिसमें इंटीरियर्स, फर्नीचर, सेल्स, बिलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, लाइसेंस फी और इनिशियल स्टॉक कवर हो जाता है। लार्ज मेडिकल स्टोर जो कि 300 से 400 स्क्वायर फीट का हो, उसमें 12 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का हाफ अमाउंट स्टॉक में जाता है, क्योंकि मेडिसिन वैरायटी बहुत ज्यादा है और कस्टमर डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो आपको स्टॉक रखना पड़ सकता है। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, प्रॉफिट कितना होता है। मेडिकल स्टोर में प्रॉफिट मार्जिन आइटम के टाइप पर डिपेंड करता है। ब्रांडेड मेडिसिन में यूजुअली 30 to 40% मार्जिन होता है। जेनेरिक मेडिसिन में मार्जिन 30 to 70% तक होता है। कॉस्मेटिक्स, बेबी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर आइटम्स में अराउंड 25 से 40% होता है। सर्जिकल और ओटीसी प्रोडक्ट्स में अप्रॉक्स 20 to 35% होता है। डेली सेल अगर एवरेज 10 से 20 हजार रुपीज हो, तो मंथली प्रॉफिट इजिली 70 से आपको 1.5 लाख तक हो सकता है। और अगर स्टोर हॉस्पिटल के सामने हो, तो प्रॉफिट 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ भी पॉसिबल है। एक बार कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, डॉक्टर से आपका रिलेशन अच्छा बन जाए, तो बिजनेस में ग्रोथ ही है। चैप्टर 7, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलते हैं। हर सिटी में फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर इजीली मिल जाते हैं। सिप्ला, सन फार्मा, अबॉट, डॉक्टर रेड्डीज एंड मेनी मोर। बस जीएसटी नंबर दो, फार्मेसी लाइसेंस कॉपी दो एंड विद इन 2 to 3 डेज में डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। अब है चैप्टर 8, स्टाफ एंड ऑपरेशंस। एक मेडिकल स्टोर स्मूथली रन करने के लिए एक फार्मासिस्ट और एक असिस्टेंट काफी होता है। नाइट शिफ्ट स्टोर के लिए सेकंड पर्सन जरूरी होता है। वन मोर थिंग, एक्सपायरी मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सिंपल लॉजिक, एक्सपायरी मैनेजमेंट, नो लॉस। अब है चैप्टर नंबर 9, गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएमईजीपी के अंडर आपको 10 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप जन औषधि स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रॉफिट इसमें होता है 50 to 70% तक। जेनरिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं। चैप्टर 10 है रियलिटी चेक एंड क्लोजिंग। मेडिकल स्टोर एक बिजनेस नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लोग आपके पास होप लेकर आते हैं, उन्हें सही मेडिसिन, सही इंफॉर्मेशन और सही बिहेवियर मिले, तभी बिजनेस ग्रो होता है। अगर आप सीखने को रेडी हो, फार्मासिस्ट को रिस्पेक्ट देते हो, डॉक्टर से हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हो, लोकेशन स्ट्रॉन्ग चूज करते हो, तो मेडिकल स्टोर एक गोल्ड माइन बन सकता है। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेडिकल स्टोर्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे मिथ्स हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मिथ नंबर 1, मेडिकल स्टोर सिर्फ डॉक्टर ही खोल सकते हैं। रियलिटी क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं, सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, चाहे ओनर आप हो या कोई और। अगर आपके पास फार्मेसी डिग्री नहीं है, तो आप फार्मासिस्ट हायर कर सकते हैं और लाइसेंस लीगली आपको मिल जाता है। अब है मिथ नंबर 2, मेडिकल बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम होता है। रियलिटी क्या है? एक्चुअली प्रॉफिट आइटम कैटेगरी पर डिपेंड करता है। ब्रांडेड मेडिसिन में मैं आपको बता चुका हूं कितना प्रॉफिट होता है, जेनरिक में भी उससे ज्यादा होता है। और जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बेबी प्रोडक्ट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, सप्लीमेंट्स हो, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। सही प्लानिंग और राइट लोकेशन अगर आप लेते हैं, तो प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा। मिथ नंबर 3, मेडिकल स्टोर सिर्फ बड़ी सिटीज में चल सकता है। रियलिटी क्या है? गांव और स्मॉल टाउन्स में मेडिकल स्टोर्स और भी ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत कम होता है, डॉक्टर्स भी लिमिटेड होते हैं, डिमांड एवरीवेयर सेम होती है। बीमारी फ्रेंड्स शहर या गांव देखकर नहीं आती, इसलिए गांव में भी प्रॉफिट आपका हाई हो सकता है। अब है मिथ नंबर 4, मेडिसिन बिजनेस रिस्की होता है क्योंकि एक्सपायरी का लॉस होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रॉपर स्टॉक अगर मैनेजमेंट आप करते हैं, सॉफ्टवेयर बिलिंग, डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न पॉलिसी और एक्सपायरी ट्रैकिंग से लॉसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। लार्ज कंपनीज 80% तक रिटर्न एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी नॉलेज हो तो रिस्क भी कम हो जाता है। अब है मिथ नंबर 5, कस्टमर तभी आएगा जब मार्केट में कोई पहले से स्टोर ना हो। ये रियलिटी है, आप समझ लीजिए। मेडिकल स्टोर का कंपटीशन से फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हर स्टोर के पास हर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती। पेशेंट्स नीड इमीडिएट मेडिसिन
वो 4 से 5 स्टोर में ढूंढते हैं, जिस स्टोर के पास मेडिसिन अवेलेबल होगी वहीं सेल हो जाएगी। तो मतलब है अवेलेबिलिटी इज द रियल की। अब है मिथ नंबर 6, मेडिकल स्टोर एक बोरिंग बिजनेस है। जबकि रियलिटी क्या है, मेडिकल स्टोर एक ह्यूमैनिटेरियन बिजनेस है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप किसी की लाइफ भी सेव कर रहे हैं। और जब लोग आपको पूछते हैं भाई प्लीज मेरी मेडिसिन जल्दी दे दो, पेशेंट वेट कर रहा है, दैट मोमेंट गिव्स यू रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ये बिजनेस प्यार और ग्रेटिट्यूड दिलाता है। तो फ्रेंड्स, मिथ और रियलिटी का डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का है। जिस दिन आप राइट इंफॉर्मेशन, लीगल पाथ और प्रैक्टिकल सिस्टम समझ जाते हैं, उस दिन से बिजनेस मुश्किल नहीं पावरफुल बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट गाइड प्लस मिथ वर्सेस रियलिटी अबाउट द मेडिकल स्टोर बिजनेस। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डरो मत, सीखो, प्लान करो और एक्शन लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनको ही मिलती है जो ट्राई करते हैं, उनको नहीं मिलती जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और इसको शेयर इसलिए करो, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, किसी और को जरूरत हो और उसकी हेल्प हो जाए, तो आपने इनडायरेक्टली किसी की हेल्प कर दी। तो वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।